कोई आते हैं तो वो चर्चा करते हैं कि यार बिहार इतना डेवलप किया, तो ये अलग तरीके का बिहार उन्होंने बनाया। मीडिया है, जितनी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो खबर चला रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, उनका मन फिर से डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं आप पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहेंगे? और मीडिया सिर्फ उनके दुष्प्रचार जो अच्छे काम नहीं है उनको दिन भर चलाते हैं। जो कोई अगर सरकार अच्छी करे, जैसे नीतीश कुमार जी ने रोजगार का सृजन किया, रोजगार इतना दिया, उसको अगर न्यूज़ में चलाएंगे तो देश के लोग जानेंगे कि इतना रोजगार मिल रहा है, तो उन पर सवाल उठेंगे। सर आपसे कि जब बीजेपी पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन बनी थी, गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, आज आप रोजगार के ताते लगा रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार पूरा करने वाले हैं। 2 साल आपकी सरकार उनके साथ चली, तब ये रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे थे? अन्य राज्यों से जो विकसित है, उनसे जो दुनिया बढ़ गई है, उसको पाटने के लिए हमें स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस जो हमारा मांग है, ये पार्टी की मांग नहीं है, नीतीश कुमार की सिर्फ मांग नहीं है, ये आप पूरे बिहार की मांग है। चाहे देश में रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे, इस पर कभी डिबेट नहीं कराते हैं। वो कराते हैं धार्मिक चीज़ों पे उन्माद फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने का। और बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी, चूँकि जनगणना अभी तो 22 में होना था, 21 में, अभी तक उन्होंने कराया नहीं है, लेकिन एक अनुमानन जो आंकड़े हैं उस आधार पर हम लोग 13 से 14 करोड़ की आबादी में अगर 5 करोड़ आबादी को ये 94 लाख परिवार में जो आएंगे, उनको अगर 2-2 लाख मिल जा रहा है, तो ये समझिए कितना बड़ा उत्थान का काम है। सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि जब इंदिरा गांधी का मनोबल बढ़ गया था तो 77 में जो आंदोलन हुआ था वो उनके द्वारा ही, बीजेपी पार्टी के द्वारा किया गया था, उनका अहंकार तोड़ा गया था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। एक और कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाने के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। राजद अलग तैयारी कर रही है, जेडीयू अलग तैयारी कर रही है और बीजेपी भी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी बीच सम्राट चौधरी का बहुत सारा बयान भी आता है कि उन्हें जयंती मनाने से रोका जा रहा है बिहार में, क्योंकि मिलर हाई स्कूल उनको नहीं दिया जा रहा जिसकी वो मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू का कहना है कि मिलर हाई स्कूल में उस दिन हमारा प्रोग्राम रहेगा तो वो हम आपको नहीं दे सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर ये एक कंट्रोवर्सी और एक विवाद का जड़ बन गया है बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाना। इसी विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल मौजूद हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह है, कर्पूरी ठाकुर का कहीं ना कहीं पूरा बिहार सम्मान करता है, बिहारी नहीं पूरा देश सम्मान करता है, जैसा उनका कार्यकारिणी रहा और जिस विचारधारा से वो रहे। आज उनकी जयंती भी बिहार में एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म दिवस है ये, और जन्म शताब्दी हम लोग जनता दल यूनाइटेड द्वारा मनाया जा रहा है। और चूँकि जननायक जो अति पिछड़ों की बात किए, सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बात किए, उसको सही मायनों में अगर ज़मीन पे उतारा, उनके विचारधारा, उनकी सोच को ज़मीन तक आगे जो पहुंचाए, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहुंचाई। और वो भी आरक्षण के पक्षधर थे और आरक्षण वृद्धि के भी पक्षधर थे। और उसी के तर्ज पे हमने जो जातीय गणना कराई, उसमें आप जो देखते होंगे कि 36% अति पिछड़ों की आबादी निकल के आई। उसके बाद वैसे छोटे छोटे जो वर्ग जो हाशिए पे चले जा रहे थे, तो उस गणना के माध्यम से उनको भी हमको जानकारी मिली, सरकार को जानकारी मिली। उसके बाद उसमें शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य समान तरह की और भी तरीके की जानकारी इकट्ठा हो पाई। उसके बाद जब ये पता चला कि उसमें 94 लाख परिवार जो बहुत ही गरीब अवस्था में है, बहुत ही पीछे रह गया है, तो माननीय नेता ने इस आंकड़े के बाद सोचा कि उसको कैसे आगे लाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख का घोषणा भी किया और 2 लाख हर परिवार को, 94 लाख परिवारों को 2 लाख देने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये नीतीश कुमार जी की जो सोच है, वो हमारे जननायक की सोच को आगे बढ़ाई और सही मायनों में जननायक को सही श्रद्धांजलि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनके सपनों को पूरा करके दिया है। और इसलिए जननायक के जो असली काम किए, कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भी बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा है, और आज आप लोग उनके जयंती समारोह मनाने पे उन्हें अपोज कर रहे हैं। देखिए, जयंती समारोह मनाने की जब बात थी तो जयंती समारोह मनाने की पहले प्लानिंग होती है, चूँकि जदयू पहले से मनाती आ रही है और हर साल ये जयंती हम लोग मनाते हैं। और हमारे पार्टी के जब मुख्य कार्यालय में जाइएगा तो 5 जो तस्वीरें दिखेंगी आपको, उसमें गांधी जी, बाबा साहेब, लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर जी, तो ये हम लोग उनको मानते हैं। और भाजपा ये नौटंकी कर रही है, चूँकि वो समझ लीजिए कि नौटंकी ही कर लीजिए कि
आज 24 तारीख को जयंती है उनकी और आज हो गया 20 तारीख और आज ये उनका आ रहा है कि भाई हम जयंती मनाने से रोका जा रहा है। कौन सी तैयारी है जो 4 दिन में आप कर लीजिएगा? तो आपको मनसा नहीं थी लेकिन अब किए नहीं, क्योंकि जननायक को आप मानते नहीं हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को आप अपने पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, आप उनको नहीं साथ लेना चाहते हैं, इस वजह से आप नौटंकी कर रहे हैं। और जननायक वो बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का बिहार में जो मुख्यमंत्री बना था उसमें योगदान था उनका, और आप बोल रहे हैं मानते ही नहीं हैं। योगदान था उस वक्त, क्या था, लेकिन आज जो हालात है, आज जो आरक्षण और जातीय गणना की जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, तो जननायक भी तो जातीय गणना और जातीय गणना के साथ साथ आरक्षण वृद्धि के पक्षधर थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जातीय गणना में जिस तरह से सदन में उन्होंने साथ दिया, और सदन के बाहर, चूंकि सदन में सब लोग मीडिया के माध्यम से जान जाएंगे कि समर्थन करना, और बाहर में कोर्ट में जाकर के रुकवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मिले जो उन्होंने केस करवाया और उसको किसी तरह से सोचा कि ख़त्म करा दें। तो कैसे जनता ये समझती है कि जो आरक्षण जो आज 75% का दायरा नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता ने जो बढ़ाया, वो इस गणना के बाद ही बढ़ाया। मतलब आप कह रहे हैं कि इनके नाम पर भी राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है? देखिए, वो राजनीतिक इस पे रोटी नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार के आवाम जानते हैं कि जननायक को सही मायनों में कोई अगर ज़मीन पे उनके विचार को आगे बढ़ाया, वो नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। और याद से नहीं, अति पिछड़ों का सम्मान हो, महादलितों का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, सबको लेकर के चले हैं समाजवादी सोच के साथ, तो वो नीतीश कुमार जी लेके चले। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार में वर्तमान में है, सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि जब इंदिरा गांधी का मनोबल बढ़ गया था तो 77 में जो आंदोलन हुआ था वो उनके द्वारा ही, बीजेपी पार्टी के द्वारा किया गया था, उनका अहंकार तोड़ा गया था। इस पर क्या कहेंगे? शायद हमें जो जानकारी है वो 80 के बाद पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी। तो उनसे पूछिए कि 80 से पहले ही आंदोलन, 74 में ही शुरू हो गई थी आंदोलन, और छात्र आंदोलन के रूप में जेपी लोहिया, जेपी के नेतृत्व में हमारे नेता और अन्य जो सोच के लोग थे छात्र आंदोलन में कूदे। तो उनसे पूछिए कि 80 के बाद जो आपकी पार्टी बनी, तो 77 में फिर इंदिरा गांधी जी के विरोध में आप कैसे खड़े हो गए? तो पार्टी जिसका नाम ही नहीं था तो कैसे खड़ा हो गए? तो उनको अध्ययन करना चाहिए, शायद उनको अध्ययन करना चाहिए कि अपने इतिहास को, अपने पार्टी के इतिहास को, ताकि वो सही बयान दे पाएँ। और ऐसे भी देखिए, सम्राट चौधरी जी इस तरह से बयान देते हैं ताकि लोग उनको नोटिस ले। नीतीश कुमार जी पे अनाप शनाप बोलना, मर्यादा तोड़ करके, चूँकि देखिए राजनीतिक मर्यादा भी है कि बात करते वक्त आप उनको विरोध करें, नीतीश कुमार जी के आप विरोधी हैं, विरोध करें, लेकिन कम से कम मर्यादा रहनी चाहिए। उनका जो भी बयान आता है, अनाप शनाप बयान आता है, और सब लोग जानता है कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता की पहचान है, कि वो राजनीतिक रूप से शायद पार्टी ने उनको अध्यक्ष उनको बनाया है, खैर उनकी अपनी सोच थी, लेकिन कोई भी राजनीतिक, मतलब वो अध्यक्ष के लायक नहीं थे, ऐसा नहीं, ये पार्टी उनकी तय करेगी कौन किसके लायक है। लेकिन ये बयान, इस तरह से बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए कि बयान जब जाएगा तो बिहार के आवाम पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, आजकल गूगल का ज़माना है, सर्च करेगा कि पार्टी कब गठन हुई तो पता चल जाएगा कि पार्टी 80 के बाद गठन हुई। तो ये सब चीज़ें उनको बचना चाहिए। बाकी वो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको बयान जो नीतीश कुमार जी पे अनाप शनाप बोलते हैं, उनसे उनको बचना चाहिए। और हम यही उनको सलाह देंगे, चूँकि हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और पार्टी के, मेन पार्टी के वो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तो हम उनसे बस इतना ही कहेंगे कि बयान दीजिए, नीतीश कुमार जी को आप रोज़ विरोध कीजिए, लेकिन मर्यादा में रह के कीजिए, क्योंकि नेता की सोच और नेता जो हैं बिहार में नीतीश कुमार जी, ये अद्वितीय काम कर रहे हैं और अद्वितीय नेता हैं। देश के एक बड़े नेताओं में से एक हमारे नेता हैं, उस तक पहुँचना है तो आप पहुँचिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है, राजनीतिक तरीका है, उसका इस्तेमाल। अच्छा, एक और खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जितनी भी नेशनल मीडिया है, जितनी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो खबर चला रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, उनका मन फिर से डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं आप पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो पलटी मार बोलते हैं लोग, देखिए नीतीश कुमार जी स्थिर हैं, समय समय पे जो भी बातें होती हैं तत्कालिक कारणों की वजह से गठबंधन बदला है, लेकिन गठबंधन बदलने के बावजूद भी नेता की सोच, नेता के काम और नेता के जो पद चिन्ह हैं वो नहीं बदलते हैं। चाहे वो 7 निश्चय आया, 15 में आई, 17 में हम लोग एनडीए में गए, उसमें ये 7 निश्चय चला, 7 निश्चय 2 चल रहा है, तो नेता स्थिर हैं। लोग ये कहते हैं कि पलटी मारते, अरे नहीं, जो तत्कालिक कारण होते हैं उस वजह से गठबंधन का अदला बदली और दल बदल चलता रहता है, गठबंधन से लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन नेता का जो काम है बिहार के हित के लिए वो स्थिर है, वो एकदम
एक दृढ़ निश्चय है कि उस पर काम लोगों को करना है। आप हमारे सुर में सुर मिलाइए और आगे बढ़िए। आप हमारे सवालों से हमें भटका रहे हैं सर। हमने पूछा कि फिर से नीतीश कुमार जाने वाले हैं भाजपा में, क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया, कल जो मुलाकात हुई है लालू यादव से नीतीश कुमार की 1 घंटे की जो बातचीत हुई है, उसके बाद ये खबर तेजी से फैल रहा है कि लग रहा है कि फिर से महागठबंधन में दरार आने वाली है। देखिए, कोई दरार नहीं है। देखिए, सच्चाई है कि जो मीडिया में चल रही थी कि 72 घंटे जदयू के विधायकों को पटना में रहने के लिए बोला गया, ऐसा कोई बात नहीं था। आप किसी भी विधायक जी से पूछ लीजिए, आपके इंटरनल सोर्सेस होंगे, उनसे पता कर लीजिए। सब मीडिया में इस तरह से चलाया जाता है ताकि व्यूज़ मिले, लोग उनको देखें। टीआरपी का खेल है। और मीडिया आज की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी मीडिया है, वो आज तो दिन रात रोजगार पे सवाल नहीं कर रही है, दिन रात एक अलग वे में बह रही है। कभी ये सवाल उन्होंने उठाया कि देश की महंगाई की क्या वजह है, अभी देश में रोज़गार कैसे उपलब्ध होंगे, इस पर कभी डिबेट नहीं कराते हैं। वो कराते हैं धार्मिक चीज़ों पे उन्माद फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने का। एक चौथी स्तंभ मीडिया लोकतंत्र की मानी जाती थी बोल रहे हैं, मतलब पहले थी, अब नहीं रही। ये हम कहने में कोई गुरेज नहीं करते हैं कि अब नहीं रही, चूँकि मीडिया का काम होता था विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ जो सरकार तक न पहुंच पाए उसको पहुंचाना, उसको कटघरे में खड़ा करना। लेकिन आज जो मीडिया है वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है, जनता को कटघरा में करती है, बल्कि और सरकार का समर्थन करती है। कुछ बातों पे आप सरकार के अच्छे कामों पे आप समर्थन करें, ये अच्छी चीज़ है, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। तो बिहार में भी तो नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पे क्यों नहीं समर्थन कर रहे? हमारे नेता इतना रोजगार दिए, 2 लाख 2.5 लाख रोजगार अभी 70 से 80 दिनों के अंदर 2 बार दे दिए, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उसको फोकस होकर नहीं चलाया, थोड़ा सा न्यूज छापा छोड़ दिया। अखबार वाले का भी वही हाल है। तो ये चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। छपता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राम मंदिर के प्रचार में लगी हुई है, अच्छत बांटे जा रहे हैं, ये सब चीज़ का मीडिया नहीं छपनी चाहिए। धर्म का चीज़ है, वो लोग करते हैं, लेकिन मीडिया में छपना चाहिए कि रोजगार कैसे बिहार में मिल रहा है। नीतीश कुमार कम संसाधन में, जो बिहार एक गरीब राज्य से आज जो विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है, तो नीतीश कुमार ने जितना काम किया और कम संसाधन में इतनी बड़ी नौकरियां, 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरियों को देने का वायदा किया, और उसमें वो पहुंच रहे हैं। 5-6 लाख के करीबन हम लोग पहुंचने की ओर हैं, और भी वैकेंसी जो है वो समय पर पूरा करा लिया जाएगा। 94 लाख परिवार जो एकदम हाशिए पे है, जिसका कोई कुछ नहीं है, जिसको खाने दाने के मोहताज हैं, उसको कैसे दाना पहुँचे, उसके पेट में कैसे अन्न जाए, कैसे उसका रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो, उसके लिए सहायता राशि के तौर पे 2,94 लाख परिवार, मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 5-6 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होगी। और बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी, चूँकि जनगणना अभी तो 22 में होना था, 21 में अभी तक उन्होंने कराया नहीं है, लेकिन एक अनुमानन जो आंकड़े हैं उस आधार पर हम लोग 13 से 14 करोड़ की आबादी में अगर 5 करोड़ आबादी को ये 94 लाख परिवार में जो आएंगे, उनको अगर 2-2 लाख मिल जा रहा है, तो ये समझिए कितना बड़ा उत्थान का काम है। इसको चलाना चाहिए मीडिया में, और ये मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का न्यूज छपेगा नहीं, क्योंकि छपता उनका है जिनसे वो बिक चुके हैं, जिनसे उनको फायदा होता है, जिनसे उनको फंड मिल रहा है, जिनसे लगता है अगर नीतीश कुमार जी अभी बीजेपी में होते तो इनका ये खबर छप रहा होता। देखिए, बीजेपी में होते क्या होते वो तो चीज़ है, लेकिन वो मीडिया आज की एक तरफा मीडिया हो गई है। एक तरफा कहने का क्या तात्पर्य है आपका? केंद्र सरकार के अनुसार मीडिया चल रही है, क्योंकि सरकार में तो आपके नीतीश कुमार भी हैं। देखिए, मीडिया हाउसेज जो बड़े बड़े हैं वो तो केंद्र के अधीन में ही चलेंगे, और चूंकि उन पे इतने अंकुश लगाए गए हैं, हम तो ये समझते हैं कि मीडिया वाले अगर कोई चाहते भी होंगे कि हमको न्यूज़ चलाना है या छापना है, तो वो डरते हैं, चूँकि उन पे भी अंकुश लगाया जाता है, उनको भी दबाया जाता है। जो अच्छे पत्रकार अगर उनके खिलाफ किसी तरह का कोई अगर डिबेट खड़ा कर दिए या किसी तरह का वो न्यूज़ बना दिए, तो उनको वहाँ से हटवा दिया जाता है। तो आजकल डर गए हैं, मीडिया हाउसेस डरी हुई है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस व्यवसाय भी करना है। तो मीडिया अपने इथिक्स, अपने नैतिकता से पीछे भाग रही है, और उसको भगाने के लिए जो केंद्र की वर्तमान सरकार है वो जिम्मेवार है। और ये आज जिस तरह से हो रहा है, आने वाले समय में देखिए, बाबा साहब का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई इसको ख़त्म कर देगा, लेकिन तंग किया जा रहा है। आज देखिए कि देश में आंदोलन खड़े होते हैं, किसान आंदोलन इतना लंबा चला गया है, एक छोटे से मसले के किसान अपने हक की आवाज़ लड़ा रहे थे, लेकिन 2 साल वो आंदोलन, 1.5 साल चला, उसके बाद वो आंदोलन पे उन्होंने सोचा, अगर ये पहले आप सोच ले, 77 लोगों की जाने भी गई, उसमें 77 लोगों की जाने गई। अभी देश की बेटियां जिस तरह से आंदोलन कर रही थी, उनके नौनाचार का मामला आया, जांच करा लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनके सांसद थे तो उनको बचाने के लिए उन्होंने नहीं किया, तो मीडिया उसको भी नहीं चलाया। और मीडिया सिर्फ उनके दुष्प्रचार, जो अच्छे काम नहीं है उनको दिन भर चलाते हैं, जो
कोई अगर सरकार अच्छी करे, जैसे नीतीश कुमार जी ने रोजगार का सृजन किया, रोजगार इतना दिया, उसको अगर न्यूज़ में चलाएंगे तो देश के लोग जानेंगे कि इतना रोजगार मिल रहा, तो उन पर सवाल उठेंगे। एक सवाल आप लोगों पर भी उठेगा सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी इतनी सारी गलतियां कर रही है, कहीं ना कहीं आज से साल भर पहले आपकी पार्टी भी उन्हीं के साथ गठबंधन में थी, तब इन चीज़ों का विरोध आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, हम लोग गठबंधन में थे तो भी उस समय हम क्योंकि किसान आंदोलन की बात आप जिस कर रहे हैं, उस समय जेडीयू जो था बीजेपी के साथ था। देखिए, उस समय एक और मामला आया था, जैसे जो मुद्दे पे हमारा अपना विचारधारा है उससे हम अलग नहीं जाते हैं। उस समय भी अग्निवीर युवाओं से जुड़ा एक मामला आया था, उसमें भी हमारे पार्टी के उसमें तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने उनको खंडन किया कि ये गलत तरीका है, ये इस तरह से अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के सैनिक और देश की अस्मिता का सवाल है, तो सैनिक कम से कम हमारे परमानेंट जो सिस्टम है पहले से उन्हीं से अनुसार रहना चाहिए। जब जब जरूरत पड़ा, चाहे कोई भी बिल आया हो सदन में, हम एनडीए में रहते हुए भी उसका विरोध किए। हम अपना विचारधारा, जो हमारी सोच है, उस पर हम काम करते हैं। और अभी सवाल महज सिर्फ विरोध का नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपने नैतिक मूल्यों के साथ, नेता के विचारधारा और नेता की सोच के साथ ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार की सोच और उनके पद चिन्हों, उनके दिखाए रास्तों पे ये पार्टी चलती है। और हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना विचारधारा है, हम समाजवादी लोग हैं। हम सभी लोगों की सर्वधर्म समभाव, सभी लोगों को एक साथ, और जो हाशिए पे छूट जा रहे हैं, जो बाबा साहब ने सोचा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा, जो कभी पीछे रह गया है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उस पर सोचने वाले। आखिरी सवाल करना चाहेंगे भैया सर आपसे कि जब बीजेपी पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन बनी थी, गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, आज आप रोजगार के ताते लगा रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार पूरा करने वाले हैं, 2 साल आपकी सरकार उनके साथ चली, तब ये रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे थे? नहीं, उस समय भी नेता नीतीश कुमार जी रोजगार दे रहे थे। उस समय भी अभी जो तरीका है और अभी जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है अचानक से, साल भर में, हमें लगता है ये इतिहास लिखा जाएगा बिहार के लिए कि साल भर में कोई राज्य इतना अधिक रोजगार 1 साल के अंदर में दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में नीतीश कुमार थे और उनके ऊपर दबाव था और नहीं कर पा रहे थे वो काम जो वो करना चाहते थे? देखिए, नीतीश कुमार जी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने सोच और अपने जो उनका स्टाइल है काम करने का, वो एकदम सीधा अपने मन से काम करते हैं, और जो हित में जनता को तो वही काम करते हैं। और देखिए, कोई भी योजना जब बनती है, जब प्लानिंग आता है कि हमको ये काम करना है, तो उसके पीछे वित्त विभाग है और भी चीज़ें हैं, जहाँ से फंड आएगा, कहाँ से इनको पैसा देंगे, सारा टाइम में प्रोसीजर लगता है कि इतना फंड हमको चाहिए, रोजगार देंगे तो इतना नौकरी, फिर रिक्तियाँ मांगी जाती हैं सभी जगहों से। जिस तरह के, जैसे शिक्षक की बहाली हुई तो उसमें रिक्तियाँ मांगी जाएंगी, किस जिले में कितने स्कूल हैं, कितने शिक्षकों की कमी है, तो उसमें एक वक्त लगता है, साल 1.5 साल लगता है, फिर योजनाएं बन जाती हैं, एक ड्राफ्ट बनता है जिसमें कितना पैसा वित्त विभाग से आना है, तो सब होने के बाद वैकेंसीज निकलती हैं और तब जाकर के उनको पेमेंट मिलना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस लगता है, वो प्रोसेस का काल रहा। अब ये चूँकि सारे प्रोसेस प्लानिंग 1-2 साल 3 सालों में हो गई है, और आने वाले समय में जो 10 लाख है वो भी प्लानिंग 6 महीना बाद जो होना होगा वो भी चल रही होगी। और चुनाव अभी इसके बाद होंगे, आचार संहिता आ जाएगी, उसके बाद भी जब तक देखिएगा तो जो 10 लाख का टारगेट हम लोगों ने, नेता ने, हमारे ने, जो पार्टी और सरकार ने जो सोचा है उसको पूरा कराएगी। और कोई दबाव नीतीश कुमार पे नहीं डाल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने काम के प्रति जाने जाते हैं। हमारा काम दिखता है, हमारे बयान भले छपे न छपे, लेकिन ज़मीन पे काम दिखता है। चाहे किसी शहर चले जाइए, किसी प्रखंड में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, कभी किसी ने सोचा नहीं था, हम जब गांव जाते हैं तो घर घर गांव से लोग कचरा उठाने आएंगे। आज स्थिति देखिए कि घर में, गांव में, पंचायत में, गांव में, मोहल्ले में, ग्रामीण स्तर पे कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। तो इतने हर चीज़ से अलग, एक शहर में पहले ये सुनने को मिलता था, अब गाँव में नल जल हो गया, गाँव में घर में नल लगा हुआ है गाँव में। अब देखिए, गंगा जल, कोई सोचा भी नहीं होगा कि गंगा जल का पानी हमारे घर में निकलेगा नल के माध्यम से। आप देखिए, राजगीर, नवादा, गया, सब जगह गंगा जल पहुंच गया। ये सोचिए कितना बड़ा सोच है। आप बिहार में जब देखते होंगे, पहले 10 साल 15 साल पहले, नीतीश कुमार जी के आने के पहले, 5 के पहले, कोई सोचा नहीं होगा कि बिहार भी एक विकसित राज्यों की तरह दिखेगा। जैसे महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव है, आप देख लीजिए, पटना का जो हमारा जो गंगा के किनारे बना हुआ है, जिसको मरीन ड्राइव से जाना, पटना का मरीन ड्राइव कहते हैं, वो आप समझ लीजिए कितना खूबसूरत जगह है। कोई बाहर से जो लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग जो आते हैं, हमारे मित्र हैं या कोई हमारे सगे संबंधी कोई आते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि यार बिहार इतना डेवलप किया। तो ये अलग तरीके का बिहार उन्होंने बनाया है। तो नीतीश कुमार काम दिखता है, मीडिया में ये सब नहीं छपता है कि मरीन ड्राइव ऐतिहासिक हो, कभी नहीं छपा, छोटा सा न्यूज़ छपता है, खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार का काम है जो जनता को सीधे समझ में आता है, सीधे काम होता है उनका। मतलब नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, स्थिर हैं।
नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और हम लोग नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलते हैं और हम स्थिर रहने वाले लोग हैं। हमारा सोच बिहार के विकास के लिए है, हमारा सोच बिहार के आम जनमानस को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे उनको आगे लाया जाए। बिहार को जैसे अभी स्पेशल स्टेटस हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग युवा जदयू के लोग अभी चूँकि ठंड बढ़ गई और एक रैली हम लोग के बीच में आ गई, तो हम लोग लगातार अभी जिलों में जाकर के युवाओं को जनचेतना फैला रहे थे कि अपने हक की लड़ाई लड़िए। और हम लोग जैसे जातीय गणना एक ऐतिहासिक काम हुआ, उसी तरह से अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जो हमें अपेक्षा हुआ है हमेशा बिहार के साथ, तो हमारे हित के लिए होगा। हम लोग एक सवाल करेंगे, विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग आज आप कर रहे हैं, वो मांग आपने पिछले 7 सालों में क्यों नहीं किया जब आप भाजपा के साथ थे? देखिए, मांग हमेशा हम लोगों ने किया। 12 में एक माहौल बना, उस समय हम लोग रैली किए, दिल्ली जाकर रैली किए। अब केंद्र की सरकार उस समय जो थी वो नहीं दी, उसके बाद भी हम लोग लगातार मांग उठाते रहे। जो भी कमीशन के बैठकें होती थी, वित्त विभाग के जो लोग मंत्री लोग जाते थे, जो भी उसका प्रोसीजर है उसमें हम लोग हमेशा ही बात को उठाते रहे। कहीं भाजपा अपने वादे से हर बार मुकरी, जब साथ थी तब भी और अभी नहीं है तब भी। देखिए, भाजपा तो ऐसे भी वादा से मुकरने वाली पार्टी है। 14 में ही उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य की दर्जा देंगे। विशेष राज्य की दर्जा वो तो मुकर गई और वो उसको मुकरने के बाद लोगों को भरमा देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भरमाने वाली पार्टी में दोबारा नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं? देखिए, भरमाने वाली पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सवाल मेरा नहीं है। और ऐसा नीतीश कुमार जी अभी हमारे इंडिया गठबंधन को जो बनाया उन्होंने, आप सोचिए कि कोई 1 साल पहले व्यक्ति सोचा भी नहीं होगा, कोई आम जनता भी नहीं सोची होगी, हम लोग भी नहीं सोचे होंगे कि अलग अलग विचारधारा की अलग अलग नेता जो कभी एक दूसरे के विरोधी हैं वो एक मंच पे आ जाएंगे। वो नीतीश कुमार जी ने किया। आप सोचिए कि उन्होंने सोचा, उसको ज़मीन पे उतारा। और आज इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, आप समझिए जब पार्टियों को देखते होंगे तो लगता होगा कि हर राज्य में एक दूसरे से खींचातानी है, पार्टियां अपनी अपनी बात रखती है, लड़ाई करती है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो कहा, इंडिया गठबंधन को एकजुट किया। इसलिए नीतीश कुमार अलग तरीके के लोग हैं। ये लोगों को काम के आधार पे कैसे देश आगे बढ़े, कैसे राज्य आगे बढ़े, लोगों को ऐसा समझा पाते हैं। चूँकि बहुत पुराने नेता हैं और छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं, तो वो हर चीज़, हर चुनौती, संघर्ष को जानते हैं और लोगों के हित की बात करते हैं। और जिनको वो समझाते हैं वो बात समझ जाते हैं। और हमारा जो लड़ाई है, बिहार को आगे ले जाने की लड़ाई है। नेता नीतीश कुमार जब से आए हैं, बिहार में लगातार उन्नति हो रही है और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। चूँकि हम अभी भी टॉप राज्य में नहीं आए हैं, चूँकि हमारे पास स्थिति ठीक पहले से नहीं है, संसाधन नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, पिछड़ेपन की स्थिति में रहे हैं। और अब ऐसा नहीं कि हम बहुत राज्य मेहनत कर लेंगे तो आगे वाला बैठा हुआ है, वो भी तो डेवलप कर रहा है। ये तो नॉर्मल फिनोमिना है कि वो भी आगे बढ़ रहा है और हम भी बढ़ रहे हैं। तो हमको में जो दूरियां बढ़ गई हैं, जो अन्य राज्यों से जो विकसित हैं उनसे जो दूरियां बढ़ गई हैं, उसको पाटने के लिए हमें स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस जो हमारा मांग है, ये पार्टी की मांग नहीं है, नीतीश कुमार की सिर्फ मांग नहीं है, ये पूरे बिहार की मांग है। चाहे वो कोई भी लोग हैं, जाके गांव में किसी व्यक्ति से पूछिए, बोलेगा नहीं, ये नीतीश कुमार जी की जो मांग है वो अच्छी मांग है, हमारे हित की मांग है। तो ये लड़ाई हमारी रही है और लड़ाई रहेगी। चाहे हम सरकार में कोई भी हमारे साथ गठबंधन में रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हम महागठबंधन के साथ रहे, हम ये लड़ाई लड़ते रहे। उस समय कांग्रेस सरकार में थी 12 में, उस समय भी लड़े हम। आज एनडीए की सरकार है, आज उससे भी लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई बिहार के हित की लड़ाई रहती है। और बिहार के लिए जो फैसला होता है नीतीश कुमार जी लेते हैं, वो दृढ़ निश्चय के साथ लेते हैं और जो भी विकास के वायदे करते हैं उसको पूरा करते हैं। 15 लाख मिले न मिले, लेकिन 2 लाख मिलेगा और मिल रहा है, मिलने को शुरू हो गया सारा प्लान। वो जल्दी से जल्दी पहला किस्त जाएगा भी। और जो हमारा प्लान होता है रोजगार, वो मिला। रोजगार के लिए नौकरियां, वो भी मिली। 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोग ले रहे हैं और हर साल ले रहे हैं। और समझिए कि ये कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार जैसा छोटा राज्य, जहां बहुत पैसे के अभाव है, सरकार के पास बहुत सारा फंड नहीं है, लेकिन ये सोच नीतीश कुमार जी की है। ऐसा देश में कोई नेता नहीं है जो इस सोच पे काम करती हो कि कम संसाधन में कैसे डेवलप किया जाए। लोग चिल्लाने लगे कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन आज करके दिखाए हैं उन्होंने। तो देखिए, ये है नीतीश पटेल जी। वैसे तो साफ तौर पे कहे तो इन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया इन बातों का कि नीतीश कुमार जी आरजेडी में ही रहेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन इनका ये कहना है इनडायरेक्टली कि वो स्थिर नेता है और वो स्थिर रहेंगे। बिहार में बड़े ही अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं नेता के नेतृत्व में, और दोनों पार्टी के गठबंधन में बिहार का जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इससे जनता भी बेहद खुश है। तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये अफवाहें फैला रही है अपने टीआरपी के लिए।
बाकी इनके सोच से और इनके विचारों पे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।